हरियाणा के चुनावी दंगल में एक और जहां बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, तो वहीं इस चुनाव ने हरियाणा की सियासत को एक चौंकाने वाला बड़ा संदेश भी दिया है। जिस चौटाला परिवार की कभी हरियाणा की सियासत में तूती बोलती थी, वो 2024 के इस विधानसभा चुनाव के बाद कमजोर नजर आ रहा है। पहले परिवार के उन 6 सदस्यों पर एक नजर डाल लें जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे। इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर अभय चौटाला, आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला चुनाव लड़े, तो वहीं जननायक जनता पार्टी की टिकट पर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला उतरे थे और रणजीत चौटाला निर्दलीय मैदान में थे। अब जरा चुनाव के नतीजों पर नजर डाल लेते हो। चौधरी देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे और INLD उम्मीदवार अभय चौटाला इलाहाबाद सीट से मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल से हार गए। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के पोते जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से ही हार गए। दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर रहे। डवाली में चौटाला परिवार के चाचा भतीजे आमने सामने थे, जहां चाचा आदित्य देवीलाल और भतीजे दिग्विजय चौटाला चुनावी मैदान में थे। आदित्य देवीलाल करीबी मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहाग से जीत गए और जबकि दिग्विजय चौटाला तीसरे नंबर पर रहे। बात करें सिरसा की रानिया सीट की, तो चौटाला परिवार के दादा पोते आमने सामने थे। ओम प्रकाश चौटाला के भाई रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय मैदान में उतरे थे, तो OP चौटाला के पोते और अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला INLD की टिकट पर मैदान में थे। और जब नतीजे आए तो पोते अर्जुन जीत गए और दादा रणजीत चौटाला तीसरे नंबर पर रहे। यानी चौटाला परिवार के 6 सदस्यों में से 2 जीते और 4 हार गए। इनमें से 2 ने परिवार के सदस्यों से ही मात खाई। अब जरा चौटाला परिवार से जुड़े 2 दलों INLD और JJP के प्रदर्शन पर नजर डालें तो JJP इस चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाई, जबकि 2019 में JJP को 10 सीटें मिली थी। JJP को इस चुनाव में 1% से भी कम वोट मिले हैं, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में JJP को 14.84% वोट मिले थे। ये बड़ा नुकसान माना जा रहा है। INLD की बात करें तो 2019 में 1 सीट जीतने वाली पार्टी इस बार 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। पार्टी के लिए संतोष की बात यह भी है कि 2019 के 2.44% वोट के मुकाबले इस बार उसे 4% से ज्यादा वोट मिले हैं। बता दें कि 1976 में हरियाणा को अलग कर पहली बार चुनाव कराया गया था। तब से हरियाणा की सियासत में चौटाला परिवार का सियासी दबदबा रहा है। चौधरी देवीलाल ने 1976 से लेकर 1989 तक हरियाणा की राजनीति की। वे इस दौरान 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 1989 में भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देवीलाल ने CM की कुर्सी अपने बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दिया। उस वक्त उनके छोटे बेटे रणजीत चौटाला भी CM पद के दावेदार थे। ओम प्रकाश चौटाला कुल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2005 में चौटाला हार गए। तब से सत्ता की चौटाला परिवार सीधे तौर पर सत्ता में नहीं आ पाई। 2018 में चौटाला परिवार का विभाजन हो गया। दादा ओम प्रकाश और उनके छोटे बेटे अभय चौटाला के खिलाफ दुष्यंत चौटाला ने बगावत दी। दुष्यंत ने अपने पिता अजय सिंह चौटाला के साथ खुद की पार्टी बना ली। 2019 के चुनाव में JJP को 10 सीटों पर जीत मिली और उसकी भूमिका सरकार में किंग मेकर की रही। इस बार दोनों ही पार्टियां अलग अलग गठबंधन के साथ मैदान में हैं। इनेलो ने 2 सीटों पर जीत भी हासिल की, लेकिन JJP इस बार खाता भी नहीं खोल पाई। माना जा रहा है कि पहली बार चौटाला परिवार हरियाणा के चुनावी दंगल में बुरी तरह पस्त नजर आ रहा है। बहरहाल हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा की सियासत में चौटाला परिवार का दबदबा खत्म होते जा रहा है? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।